हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 10 सब्जेक्ट जियोमेट्री है। लेसन सेकंड देख रहे थे हम पाइथागोरस थ्योरम, जिसकी आज हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट देखने वाले हैं। और जो प्रॉब्लम सेट के 7 क्वेश्चन तक हमने देख लिए थे, उसका प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया हुआ भी था और उसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आज देखेंगे हम पार्ट 2 और शायद वीडियो ज़्यादा बड़ा अगर नहीं हुआ तो यही फाइनल हो जाएगा, या तो फिर अगर वीडियो बहुत बड़ी हो रही होगी तो इसका थर्ड पार्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन 8 है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर प्रूव दैट पी एम इज इक्वल टू पी एन इज इक्वल टू √3 इंटू ए। तो इन्फॉर्मेशन देकर स्टूडेंट देखो, पी क्यू ए है, एम क्यू भी ए है, पी आर भी ए है और आर एन भी ए है, यानी कि ये चारों भी साइड्स ये क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, इक्वल। और क्यू आर ये भी इक्वल है क्योंकि ये भी ए देकर है। समझ में आया? तो इसको हम यानी कि ये क्यू आर ए देकर है। दूसरी बात, पी एम इज इक्वल टू पी एन, ये इक्वल टू पी एन बताना है और इक्वल टू √3a हमको प्रूफ करना है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, तो चलो इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। सो इन ट्रायंगल पी एम आर, ये ट्रायंगल की बात करेंगे हम पहले। ये ट्रायंगल में देखो स्टूडेंट, एम क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू ए है ना, ठीक है। तो ये भी ए है और ये भी ए है, इसलिए ये क्यू क्या होगा, मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा, होगा ना। सो ठीक है, वही हमको प्रूफ करना है कि इन ट्रायंगल पी एम आर एम क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू ए, गिवन इतना हमको देकर है। हेंस क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ एम आर, ये सेगमेंट का क्यू ये मिड पॉइंट हो जाएगा क्योंकि ए हो रहा है उसकी एडिशन। उसके बाद अगर कोई ट्रायंगल है और अगर कोई ट्रायंगल में मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली मीडियन है, तो हम अपोलोनियस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ये जो पी क्यू है ये हो रही है मीडियन, क्योंकि मिड पॉइंट को ज्वाइंट कर रही है, तो हम लिख सकते हैं कि पी एम स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ट्वाइस क्यू आर स्क्वायर बोलो या फिर ट्वाइस एम क्यू स्क्वायर बोलो। ओके, सो हेंस बाय अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है कि पी एम स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस पी क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, अपोलोनियस थ्योरम है। ओके, तो इस अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से हम अब वैल्यूज पुट करने की कोशिश करेंगे कि पी एम स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस पी क्यू ए, तो 2a स्क्वायर, सॉरी प्लस की जगह इक्वल 2a स्क्वायर प्लस एम क्यू ये भी 2a स्क्वायर। ठीक है, सो पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इधर जाने के बाद माइनस a स्क्वायर। सो हेंस पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आया, 3a स्क्वायर एंड पी एम अब टेकिंग स्क्वायर रूट, सो इज इक्वल्स टू √3a। पी एम कितना आया, √3a। चलो इसको दे देंगे हम 1 नंबर, क्योंकि इसका काम हमको पढ़ने वाला है। उसके बाद में पी क्यू एन, ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, पी क्यू एन में देखो क्यू आर ए है, आर एन ए है, तो आर क्या हो गया, मिड पॉइंट है क्या नहीं। और फिर से हम अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे, फिर से हमें पी एन की भी वैल्यू √3a आ जाएंगी, जैसे कि ये वाला सॉल्व किया था वो ऐसा। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल पी क्यू एन की बात चल रही है। सो क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एन इज इक्वल्स टू ए, हेंस पॉइंट आर इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू एन, पॉइंट आर मिड पॉइंट हो रहा है। तो फिर से अपोलोनियस थ्योरम, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस क्यू आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर एन स्क्वायर, अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सो चलो इसके वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो पी क्यू मतलब ए स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर
इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर, पी एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस 3a ए स्क्वायर. So hence Pn square is equals to 3a square and Pn is equal to root 3a. इसकी भी वैल्यू रूट 3a आई. सो 1 और 2 हमको इक्वेशन मिल गए हैं. सो हेंस Pm इज इक्वल्स टू Pn इज इक्वल्स टू रूट 3a. रीज़न क्या है? फ्रॉम 1 and 2. ओके, तो यही हमको प्रूफ करने के लिए बोला गया था, जिसको हमने प्रूफ कर दिया है. चलो क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं हम. To prove that the sum of the squares of diagonals of a parallelogram is equal to the sum of the squares of its sides. तो इसमें तो हमको डायग्राम दी नहीं गई है, तो इसलिए हमको डायग्राम छोटी सी निकालनी होगी, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखी हुई थी. कि क्वेश्चन 9 देख रहे हैं हम कि सपोज पी क्यू आर एस ये पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स ये कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल रहते हैं और डायगोनल एक में को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. सो गिवन लिखेंगे हम, गिवन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम. ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है. उसके बाद डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस मीट्स एट पॉइंट टी पर मीट हो रहे, ये गिवन है. टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको? टू प्रूफ पी एस स्क्वायर, ये पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर. यानी सम ऑफ डायगोनल्स स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दैट पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के साइड्स की स्क्वायर की सभी साइड्स की सम ये इक्वल रहेगी डायगोनल्स के स्क्वायर के सम्स के इतनी. ओके, तो चलो प्रूफ करने के लिए हम तैयार है. तो प्रूफ के लिए डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर. पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक में को बाइसेक्ट करते हैं, और जब इसका मतलब वो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ PR एंड QS रिस्पेक्टिवली. पॉइंट T ये PR का भी मिड पॉइंट हुआ और QS का भी मिड पॉइंट हुआ. अब ये जब मिड पॉइंट हो रहा होगा तो अपोलोनियस थ्योरम की तो यहाँ पूरी भरमार पड़ी हुई है कि जितने भी ट्रायंगल लो, ये 1 ये 2, अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल, ये भी राइट अपर ट्रायंगल और लेफ्ट लोअर ट्रायंगल, सब में हम अपोलोनियस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला ही वही है कि अगर मीडियन होगी तो हम अपोलोनियस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं. सो हेंस बाय अपोलोनियस थ्योरम, क्या कहता है अपोलोनियस थ्योरम? कि पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, यानी इन ट्रायंगल पी क्यू एस देख रहे हैं हम, ये पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2pt स्क्वायर प्लस ट्वाइस क्यू टी स्क्वायर लो या टी स्क्वायर लो. सो ट्वाइस क्यू टी स्क्वायर ले लेता हूँ मैं. ओके, उसके बाद पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस पी टी, मतलब हाफ पी आर का हाफ हुआ कि नहीं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है. सो हाफ पी आर होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस क्यू टी, मतलब क्यू टी हाफ क्यू एस के हाफ, क्योंकि क्यू एस पूरी डायगोनल है, टी मिड पॉइंट है, तो क्यू एस का आधा कितना होगा? क्यू टी. सो हाफ क्यू एस होल स्क्वायर, सो इक्वल टू 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 पी आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 क्यू एस स्क्वायर. ओके, सो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यानी पी आर स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर प्लस 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 क्यू एस स्क्वायर बाय 2. ठीक है,
और इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों भी 2 से डिवाइड है। सो इज इक्वल्स टू 1/2 इन ब्रैकेट पी आर प्लस क्यू एस, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। सो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर हमको क्या मिलता है, हाफ पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। चलो इसको नंबर 1 देते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल की तरफ चलते हैं हम, क्यू आर एस ट्रायंगल में। सो इन ट्रायंगल क्यू आर एस बाय अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से क्यू आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस आर टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस क्यू टी स्क्वायर। ठीक है, सो फिर से वही बात आ रही है कि ट्वाइस आर टी मतलब पी आर का हाफ 1/2 पी आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस क्यू टी मतलब क्यू एस का हाफ 1/2 क्यू एस होल स्क्वायर। सो 2 इंटू 1/4 पी आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 क्यू एस स्क्वायर। ओके, सो इक्वल टू पी आर स्क्वायर बाय 2 प्लस क्यू एस स्क्वायर बाय 2। फिर से हाफ बाहर निकाल रहे हैं हम, 1/2 बाहर निकला कॉमन, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। तो ये किसके लिए है, क्यू आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, ये हो गया सेकंड। सो ऐड 1 and 2। अब ये जो फर्स्ट मिला और जो सेकंड मिला इसको चलो ऐड करते हैं हम। सो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर प्लस हाफ पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। ठीक है, सो ये हाफ पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर प्लस हाफ पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, तो ये भी आधा आधा और आधा पूरा, यानी हाफ और हाफ होल। तो ये क्या बचा, सिर्फ यहाँ पर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, और ये जैसे कि वैसे पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। और यही हमको प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। इसको बॉक्स में डाल दीजिए, आपका प्रूफ हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमको किसने हेल्प की, अपोलोनियस थ्योरम ने। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन 10th। प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू ईस्ट एंड टू द नॉर्थ रिस्पेक्टिवली। प्रणाली और प्रसाद इन्होंने वॉकिंग स्टार्ट की, तो चलो हम भी वॉकिंग हमारी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सपोज प्रणाली अगर, यानी दोनों साथ में स्टार्ट किया, प्रणाली ईस्ट की तरफ गई और प्रसाद ये नॉर्थ की तरफ गया। दोनों के बीच में राइट एंगल होता है डायरेक्शंस के बीच में, और सेम टाइम से सेम स्पीड से जब 2 आवर्स हो गया तो डिस्टेंस बिटवीन देम वाज 15√2 किलोमीटर। तो उनके बीच में का जो डिस्टेंस था ये हो गया उनका डिस्टेंस। सपोज प्रसाद यहाँ पर पहुँचा और प्रणाली यहाँ पर पहुँची, तो उनका डिस्टेंस कितना हुआ, 15√2 किलोमीटर। तो फिर उन्होंने फाइंड देयर स्पीड पर, और उनकी स्पीड कितनी है वो देखो। अब देखो उन्होंने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा क्योंकि सेम स्पीड से जा रहे थे। तो अगर इसको x कंसिडर किया गया तो ये भी x हो जाएगा, दोनों भी x हो जाएंगे, है ना। तो चलो हम ट्रायंगल जो हमारा फॉर्म हुआ है, तो सपोज प्रणाली A तक पहुंची और प्रसाद B तक पहुंचा, और O ये पॉइंट से अगर वो स्टार्ट कर रहे होंगे तो फिर हमारी जर्नी भी स्टार्ट होती है यहाँ से। सो लेट दे स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट O। सपोज वो पॉइंट O से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, एंड प्रणाली रीच एट पॉइंट A एंड प्रसाद रीच एट पॉइंट B। सपोज पॉइंट B पर वो पहुंचे। ओके, सो हेंस देयर, हेंस यहाँ पर नहीं देंगे, देयर स्पीड वॉज सेम, सो देयर कवर्ड डिस्टेंस विल बी सेम। अगर उनकी स्पीड सेम होंगी तो उनका डिस्टेंस भी सेम होगा, क्योंकि आफ्टर 2 आवर्स, 2 आवर्स के बाद की बात चल रही है, तो 2 घंटे में तो सेम ही पहुंचेंगे ना, ये भी जो स्पीड से है वो भी जो स्पीड से। हेंस OA इज इक्वल्स टू OB। ओके, सो नाउ इन ट्रायंगल AOB
इसको दे देंगे चलो x, ओके। एंगल O इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस AO इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू 1√2AB। ये कहाँ से लाया हूँगा मैंने, मन से लाया क्या, नहीं ना। ये कहाँ से आया हूँगा, अरे ये जब दोनों भी लाइन सेम है तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। और आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि वो एंगल्स 45 डिग्री के होते हैं, और 45 डिग्री के सामने के जो साइड्स होंगे वो 1/√2 हाइपोटेनस के होते हैं। यही मैंने लिखा, सो बाय 45 90 थ्योरम, इसके थ्योरम के हिसाब से हमने ये वैल्यू निकाली है। सो AO इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू 1/√2 15√2 इज इक्वल्स टू √2 कैंसिल, क्योंकि ये डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में, सो ये आ गए 15, यानी कि 15 किलोमीटर ईच वो चले 2 घंटे में, ओके। सो हेंस दे कवर 15 किलोमीटर ईच इन 2 आवर्स। 2 घंटे में उन्होंने 15 किलोमीटर का ट्रैवलिंग किया। हेंस देयर स्पीड, उनकी स्पीड कितनी होंगी, इज इक्वल्स टू, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किया है 15 किलोमीटर का, टाइम लगा उनको 2 आवर्स का, ये किलोमीटर ये आवर्स, इज इक्वल्स टू 7.5 किलोमीटर पर आवर। उनकी स्पीड हमको 7.5 किलोमीटर पर आवर की मिलती है, जो कि हमारा आंसर होता है, ओके। इसके बाद है क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 11 है, इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ट्रायंगल ABC में एंगल B ये 90 डिग्री ट्रायंगल है। सेगमेंट BL एंड सेगमेंट CM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। BL ये मीडियन है और CM ये भी मीडियन है। सो प्रूफ करना है हमको इतना, तो चलो हम धीरे धीरे प्रूफ की तरफ चलते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC, बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, एंगल BAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर एंगल BAC 90 होगा तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं। सो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। उसके बाद ये एंगल ट्रायंगल AMC में भी कॉमन है। सो हेंस CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये भी हम कॉमन ले लिए। और उसके बाद BLA ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल तो सेम ही है। सो हेंस BL स्क्वायर इज इक्वल्स टू BA स्क्वायर प्लस LA स्क्वायर, ठीक है। तो इनको सबको हम 1, 2 और 3 नंबर दे देते। सो इसको दे देंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमने इसको ले लिया है, ओके। उसके बाद अब मीडियन की बात चलेंगी। ये मीडियन है पॉइंट L, ये पॉइंट M मिड पॉइंट है, तो ये BL और CM दोनों भी मीडियन हो गए, तो अब अपोलोनियस थ्योरम यूज होगा। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस BL स्क्वायर प्लस ट्वाइस AL स्क्वायर, अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं। सो ये तो हो गया ट्वाइस BL स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर इज इक्वल्स टू BL स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर, है क्या नहीं। ये पाइथागोरस थ्योरम को देखो, ये क्या है AL स्क्वायर है ना, LA स्क्वायर मतलब AL स्क्वायर, ये इसको अगर यहाँ पर ट्रांसफर किए तो BL स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर। सो ट्वाइस, ये यहाँ का 2 यहाँ लिया, AL स्क्वायर का मीनिंग क्या है, BL स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर। सो फ्रॉम 3, है क्या नहीं, थर्ड पॉइंट से हमने इसको लिया है, ये वाला। उसके बाद ट्वाइस BL स्क्वायर प्लस ट्वाइस BL स्क्वायर माइनस ट्वाइस BA स्क्वायर
सो 2bl² प्लस 2bl² 4bl² माइनस ट्वाइस ba² के जगह पे मैं ab² लिखता हूँ, थोड़ा दिखने को अच्छा दिखेगा वो। सो हेंस ये क्या है ab² प्लस bc², तो अपने को bc² से काम है, हेंस bc² इज इक्वल्स टू 4bl² माइनस ये है ट्वाइस ab² और ये प्लस ab² इधर जाने के बाद माइनस ab², सो ये इक्वल टू bc² इज इक्वल्स टू 4bl² माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3ab²। चलो इसको नंबर दे देते हम 4। ओके, ये हमको एक इक्वेशन मिला। वैसे ही फिर से अपोलोनियस थ्योरम आप दूसरे ट्रायंगल में कि ac² प्लस bc² इज इक्वल्स टू ट्वाइस cm² प्लस ट्वाइस am², अपोलोनियस थ्योरम। ओके, सो हेंस ट्वाइस cm² प्लस ट्वाइस am² इज इक्वल्स टू cm² माइनस ac², सो cm² माइनस ac² फ्रॉम 2 से हमने लिया इसको, तो हेंस bc² इज इक्वल्स टू 2cm² प्लस 2cm² 4cm² माइनस ac² और माइनस ac², ये 2ac² माइनस ac² माइनस 3ac², इसको नंबर दे देंगे हम 5। तो ये भी एक इक्वेशन मिलता है हमको। अब bc² इज इक्वल्स टू ये भी है, bc² इज इक्वल्स टू ये भी है क्या नहीं? तो चलो इसको ऐड कर देखेंगे हम। सो ऐड 4 एंड 5, 4 और 5 को चलो ऐड करेंगे हम। सो bc² प्लस bc² इज इक्वल्स टू 4bl² माइनस 3ab² प्लस 4cm² माइनस 3ac², सो ट्वाइस bc² इज इक्वल्स टू 4bl² 4cm², तो 4bl² प्लस cm², मैंने 4 कॉमन निकाला, माइनस 3ab² माइनस 3ac² माइनस 3ab² प्लस ac², ये माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया था। ओके, अब ab² प्लस ac² ab² प्लस ac² इज इक्वल्स टू bc², इसलिए तो उसको नंबर दिया है ना 4bl² प्लस cm² माइनस 3ac² फ्रॉम 1, ये 1 से लिया हमने। सो हेंस देखो ac² लिखा मैंने, यहाँ पे bc² चाहिए था, bc², ठीक है। तो चलो अब ये माइनस 3bc² को इधर लेकर जा लेंगे, वो प्लस हो जाएगा। सो 2bc² प्लस 3bc² इज इक्वल्स टू 4bl² प्लस cm², हेंस 4bl² प्लस cm² इज इक्वल्स टू 5bc²। जो हमको प्रूफ मांगा था वो हमने प्रूफ उनको दे दिया है। ओके, चलो क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 130 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो इसके लिए हमको डायग्राम की हेल्प लेनी होगी, जो कि मैंने थोड़ी सी ले ली है यहाँ पर हेल्प। सो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम, और अगर ये पैरेललोग्राम होगा और उसके साथ प्लस क्या देकर है, क्या PQ² प्लस PS² इज इक्वल्स टू देकर है 130 सेंटीमीटर। PR ये एक डायगोनल है जो कि 14 सेंटीमीटर है, हेंस PT इज इक्वल्स टू 14/2 इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। डायगोनल जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो एक में को बाइसेक्ट करते हैं। अब जब बाइसेक्ट करते हैं और ये जो पॉइंट T है, ये जो मिड पॉइंट है, इसलिए PQ² प्लस PS² इज इक्वल्स टू ट्वाइस PT² प्लस ट्वाइस QT²।
ये ट्रायंगल की बात कर रहा था मैं, और ये किसके वजह से किया इतना, हमने अपोलोनियस थ्योरम के वजह से। सो अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है, बाय अपोलोनियस थ्योरम। सो हेंस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर हमको देकर है 130 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 2i क्यू टी स्क्वायर। सो 130 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 49 प्लस 2i क्यू टी स्क्वायर। सो 130 49 इंटू 2 98 होंगे, और ये 92 यहाँ पर जाकर माइनस 98 इज इक्वल्स टू 2i क्यू टी स्क्वायर। सो 2i क्यू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 130 माइनस 98 32, और ये 2 यहाँ पर है, इसको जाने के बाद इधर डिवाइड। सो हेंस क्यू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 एंड क्यू टी इज इक्वल्स टू 4। क्यू टी आ गया 4, सो हेंस आप क्यू एस भी पता चल जाएगा। नाउ क्यू एस इज इक्वल्स टू ट्वाइस क्यू टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक में को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसलिए पॉइंट ही मिड पॉइंट हुआ, और ये इसलिए हमने डबल लिया है। और वर्ड प्रॉब्लम का आंसर वर्ड प्रॉब्लम में देखेंगे हम। सो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल की लेंथ कितनी हो गई, इज 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हमको मिलती है। चलो क्वेश्चन 13 देख लेते हैं हम। बट क्वेश्चन 13 में ही हमको नज़दीक वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, और ये वीडियो फिर मुझे एडिट करने में और आपको अपलोड करने में यूट्यूब पर मुझे टाइम लगता है, यानी कि दिक्कत जाती है। सो वो डिफ़िकल्टी बचाने के लिए ये हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद पार्ट 3 इसका मुझे मजबूरी तो भी बोलो कुछ भी बोलो, और मुझे पार्ट 3 इसका अपलोड करना ही होगा, क्योंकि पार्ट 2 में वीडियो ख़त्म नहीं हो रही है। क्वेश्चन 13 है, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में AD परपेंडिकुलर है BC को, DB ये है 3 टाइम्स CD के थ्राइस है। सो प्रूफ करना है हमको ट्वाइस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। सो BD इज इक्वल्स टू थ्राइस CD, ये हमको गिवन है। नाउ BC इज इक्वल्स टू BD प्लस CD, क्योंकि B डैश D डैश C, क्योंकि D कहीं तो भी बीच में एक पॉइंट है। नाउ इज इक्वल्स टू BD कितना देकर है, थ्राइस CD प्लस CD इज इक्वल्स टू 4 CD, यानी BC की लेंथ कितनी है 4 CD, तो इसको चलो 1 नंबर देते हैं। अब इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, ये हमको एंगल D देकर है ना, ADB और ADC की बात चल रही है, तो ये 90 डिग्री देकर है। सो हेंस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको दे दो चलो नंबर 2, और AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इसको दे दो नंबर 3, क्योंकि ये है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। आप सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं पता है क्या, क्योंकि हमको अब धीरे धीरे यहाँ पर आना है ना, जो प्रूफ करना है। ये प्रूफ ध्यान में रखो आप, आपको धीरे धीरे फिर एक्सप्लेनेशन समझते चलेगा। ये ध्यान में रखना कि प्रूफ क्या करना है। नाउ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, अब ये प्लस CD स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस CD स्क्वायर। सो इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर कैंसल, सो BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर ही बचा। अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का एक्सपांशन क्या है, A प्लस B, A माइनस B, सो BD प्लस CD इन अनदर ब्रैकेट BD माइनस CD, सो AB स्क्वायर प्लस माइनस AC स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम। सो इज इक्वल्स टू BD प्लस CD देकर है हमको BC, सो ये हो गया BC इंटू BD माइनस CD। अब BD में से अगर आपने CD माइनस कर दिया
तो BD मतलब क्या हुआ था, थ्राइस CD, सो 3CD माइनस CD, सो BC इंटू ट्वाइस CD। अब ये जो CD है इसके 4 टाइम्स करें तो BC होता है, तो CD क्या होगा, BC का 4th पार्ट। तो फिर से हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू BC इंटू 2, CD मतलब क्या बोला मैंने, BC अपॉन 4, सो इज इक्वल्स टू BC इंटू BC अपॉन 2, सो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, BC इंटू BC स्क्वायर बाय 2, सो ये 2 को चलो यहाँ पर लेकर चलेंगे हम, ये है AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, यहाँ तक पहुँच गए हम। चलो ये 2 को लेकर चलते हैं, क्या 2 इन ब्रैकेट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, सो 2 इंटू AB 2AB स्क्वायर माइनस 2 इंटू AC 2AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, हेंस 2AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर, यहाँ पर जाने के बाद प्लस 2AC स्क्वायर, और यही हमको प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन 8 से लेकर क्वेश्चन 13 तक। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। पार्ट 2 देख रहे थे हम, पार्ट 3 में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।